Tension rising. What's really happening? डोनाल्ड ट्रंप बड़े आराम से धूप सेक रहे होते हैं, लेकिन तभी अमेरिका के राष्ट्रपति पर एक हमला होता है ड्रोन से। ड्रोन कोई विशाल नहीं बल्कि एक छोटा सा ड्रोन होता है जो सीधे उनके नाभि पर वार करता है और उनकी उसी समय मौत हो जाती है। ये मूवी स्टाइल किसी और ने नहीं लिखी बल्कि ईरान ने लिखी है। सीधे तौर पर धमकी दी है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मौत के घाट उतारने की। जी हाँ, ये धमकी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है। भारत से लेके पाकिस्तान से लेके टोक्यो से लेके वॉशिंगटन डीसी सब जगह इसकी चर्चा है, क्योंकि युद्ध विराम के बीच में सीधे तौर पर ईरान से धमकी आई है। किसी ऐरे गहरे व्यक्ति ने नहीं दी है बल्कि खोमेनी जो सुप्रीम लीडर है उनके खासम खास लारेजानी ने धमकी दी है। और ये धमकी भी कोई प्राइवेट न्यूज चैनल को नहीं बल्कि सरकारी न्यूज चैनल को दी गई है। एक इंटरव्यू के अंदर एक सीधे तौर का एक मैसेज है कि डोनाल्ड ट्रंप तुम सेफ नहीं हो, तुम्हारे ऊपर भी ईरान की मौत का साया मंडरा रहा है, बच नहीं सकते। और इस बात पर लारेजानी ने साफ तौर पे कहा है कि जब वो अपने रिजॉर्ट मारा इलाकों जहां पर वो अक्सर जाए जा सकते हैं, अब वहां पर आराम से बैठकर धूप नहीं सेक सकते, क्योंकि सूरज की तरफ वो जब अपना पेट करके लेटे होंगे तब एक छोटा सा ड्रोन उनकी नाभि पर हमला कर सकता है। और ये करना बहुत आसान है। ये बात कर रहे हैं छोटे ड्रोन की, माइक्रो ड्रोन, जो सबसे पहले इजराइल ने दुनिया को एक गिफ्ट दिया था जिसको भारतीय सेना भी यूज कर रही है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आगे पहुंच चुका है एक देश चाइना, जिसने इतने छोटे मच्छर के साइज का एक पूरा का पूरा माइक्रो ड्रोन बनाया है। और अब उसी माइक्रो ड्रोन जो किसी रेडार की पकड़ में नहीं आता, जो सामने किसी तितली की तरह या मच्छर की तरह दिखता है, उसी से डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का पूरा प्लान बना रहा है। क्योंकि मार-ए-लागो एक तरीके से दूसरा व्हाइट हाउस कहा जाता है, क्योंकि अक्सर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर अपनी कैबिनेट से मिला करते हैं। अक्सर यहां पर आए जाते, एक लग्जरी रिजॉर्ट है जहां पर वो काफी ज्यादा रहते हैं। ऑफिशियल मीटिंग्स भी यहीं पर लिया करते हैं। वहीं पर उनको असैसिनेट करने का पूरा प्लान बनाया जा रहा है। यहां तक कि उनकी हत्या के लिए 340 करोड़ रुपए भी ईरान ने जुटा लिए हैं। ये कंफर्म करा है था.ir की वेबसाइट में, जहां पर एक ब्लड पैक्ट साइन करा गया है उनके खिलाफ। $100 मिलियन यानी लगभग 850 करोड़ रुपए की बाउंटी निशाना रखा गया है उनके सर पर, क्योंकि कहा गया है कि अल्लाह के दुश्मने और खोमेनी की जान की खतरा बनने वालों की हत्या करने वाले को हम इनाम देंगे। और ये कंफर्म करा है लंदन स्थित अखबार ईरानी इंटरनेशनल ने कि अभी तक $40 मिलियन भी जुटाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, खोमेनी के जो करीबी मौलवी है, क्योंकि वहां पर थियोक्रेसी चलती है, वहां पे मौलवियों का राज है, उनके सबसे करीबी मौलवियों ने भी ट्रंप की हत्या के खिलाफ फतवा निकाल दिया गया है। जी हां, वो फतवा जो एक आदेश होता है जो हर एक मुसलमान को फॉलो करना होता है, जहां पर उन्होंने आदेश दिया है कि ट्रंप को मौत के घाट उतार देना चाहिए, क्योंकि जो भी इस्लामी उम्मा यानी राष्ट्र के नेता या उनके शासन जैसे खोमेनी को धमकी देता है, उसे मौत दे दी जानी चाहिए। और ये नेतन्याहू के लिए भी जारी कर दिया गया है। दोनों को काफिर लड़ाका कहा गया है। मौलवी है इसके अंदर शिराजी और हुसैन, बहुत ज्यादा करीबी है खामेनेई के। इतना ही नहीं, ये फतवा कितना ज्यादा गंभीर हो सकता है इस इंसान से पूछिए। सलमान रश्दी नाम है इनका। सलमान रश्दी ने किताब लिखी थी सेटनिक वर्सेस, जिसमें कई सारे उन्होंने एक ऐसे बयान लिखे थे जो इस्लाम के लिए काफी अपमानजनक बताए गए थे। इसी चक्कर के अंदर खोमेनी ने 1989 के अंदर फतवा निकाल दिया था इनके खिलाफ। 2022 के अंदर इतने सालों तक बचते छिपते हुए उन्होंने जैसे न जैसे अपनी जान बचाने की कोशिश करी, लेकिन 2022 के अंदर एक हमलावर ने एक नई बुक लॉन्च के दौरान कई लोगों के सामने इनको चाकू मारकर बुरी तरीके से घायल कर दिया था। बच तो गए, एक आंख चली गई थी, मतलब फतवे का खौफ 30 साल बाद भी जारी रहता है इस इंसान से पूछिए। ये सारा का सारा जो रिवेंज है वो रिवेंज लिया जा रहा है अपने फेवरेट जनरल के खिलाफ,
क्योंकि उनकी हत्या के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का ही हाथ था जब 2020 के अंदर उन्होंने इस इंसान को मरवा दिया था एक ड्रोन स्ट्राइक के अंदर। नाम है जनरल सुलेमानी, सबसे बड़े सबसे ताकतवर जनरल सुलेमानी दूसरे से ज्यादा शक्तिशाली कद्दावर लीडर थे ईरान के खोमेनी के बाद। और तब से इनके रिवेंज के लिए पूरे के पूरे ईरान का दिल धड़क रहा है। 2022 में तो खोमेनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी एक वीडियो जारी कर दिया था जहां पर ट्रंप को गोल्फ खेलता हुआ दिखाया गया था और उन्हें उनके पीछे एक ड्रोन उड़ रहा है जो उन पर निशाना लगाता है। साफ लिखा था कि सुलेमानी के हत्यारे को इसकी कीमत चुकानी होगी, बदला अभी भी बाकी है। इतना ही नहीं, ईरानी सेना की न्यूज एजेंसी ने भी ट्रंप को सजा देने की बात कही है। यहां तक कहा है कि आपने मोहर बेकारा है, मतलब अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ा है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा का ही प्रावधान है। इस बात पर ट्रंप अपनी पहली प्रतिक्रिया अपने फेवरेट चैनल फॉक्स न्यूज पर कहते हैं कि आपको कैसा लग रहा है कि आपको धमकी दी गई है मारने की। तो ट्रंप इस बार मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखिए, आखिरी बार तो मैंने जब धूप सेकी थी तो मैं 7 साल का था, अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है कि खतरा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि खतरा हो भी सकता है शायद। वहीं ट्रंप की सुरक्षा को लेकर साफ तौर पर सीक्रेट सर्विस ने अपनी सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि बहुत सारी चूक है। ईरान ने पहले भी ऐसे काम करे हैं जहां पर ट्रंप की हत्या होते होते हुए बची है, क्योंकि साजिश के सबूत मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला सबूत है, पॉलिटिको नाम की न्यूज एजेंसी कंफर्म करती है कि कैसे यूएस ऑफिशियल्स ने खूब सारी इंटेलिजेंस को इकट्ठा करा है जो कह रहे हैं कि ट्रंप को असैसिनेट यानी मारने का पूरा कैंपेन कौन चला रहा है, ईरान चला रहा है और इसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीएनएन ने भी इस बात को पूरी तरीके से कंफर्म करा। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी नेशनल जो है आसिफ मर्चेंट, ये तो व्हाइट हाउस खुद मीडिया के सामने रूबरू होकर कहता है उसको गिरफ्तार करा गया है, क्योंकि ईरान के आदेश पर वो ऐसे आतंकवादियों को हायर कर रहा था ताकि वो किसको मार सके, डोनाल्ड ट्रंप को मार सके ईरान के आदेश पर। तो मतलब खतरा अभी भी बना हुआ है। इतना ही नहीं, फेडरल एजेंसीज बड़े चार्जेस लेकर आती है जहां पर फिर से वो ईरान पर एक बहुत बड़ा संगीन आरोप लगाती है कि आप डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहते हो, और इसमें फराज शकीरी करके ईरान का ही एक नागरिक पकड़ा जाता है, क्योंकि ईरान चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले ही उनको मार दिया जाए। और ये बात खुद कंफर्म करी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि मुझे सबसे बड़ा खतरा ईरान से है, अगर मैं मर जाता हूं ईरान मुझे मार देता है, देश को आप मिट्टी में मिटा देना। ये पूरी तरीके से आदेश जारी कर दिया उन्होंने अपने जनरल्स के लिए। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, उनके पूर्व में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे जॉन बोल्टन पर भी हत्या करने के आरोप लगाया गया है ईरान पर, और उसके लिए यूएस ने $20 मिलियन की बाउंड्री दे दी कि बस आप बता दीजिए वो कौन इंसान है, हम उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कराएंगे, सजा देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे सुरक्षित इमारत व्हाइट हाउस में रहने वाला, दुनिया का सबसे सुरक्षित और ताकतवर इंसान जो दुनिया के सबसे सुरक्षित विमान में सफर करता है, उसे कैसा खतरा ईरान से? खतरा हमेशा होता है। जब 13 जुलाई 2024 को देखा था, सीक्रेट सर्विस पूरी तरीके से चौकन्नी थी। उस इंसान के ऊपर गोली चलाई दी जाती है, ये घायल अवस्था के अंदर, उसे बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ भगवान होता है। AR-15 से 8 राउंड फायर होते हैं, करने वाला कौन? वहीं का अमेरिकन नागरिक थॉमस ट्रंप, जो सीधे तौर पर ट्रंप को गोली चलाता है। सीक्रेट सर्विस पूरी तरीके से फेल हो जाती है इनको रोकने के लिए। और वहीं कुछ घटना बाद ही, इसको समय नहीं बीता था कि 9 हफ्ते बाद ही 15 सितंबर 2024 को एक और, जब ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे, उनके आसपास एक बंदूकधारी देखा गया। बड़ी सुरक्षा के अंदर चूक होने से बच गई क्योंकि सीक्रेट सर्विस एजेंट ने उसको मार गिराया था। मतलब अभी भी थ्रेट बहुत ज्यादा है। हालांकि इस पूरे फतवे और इस पूरे के पूरे ब्लड पैक्ट कैंपेन से ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि नहीं, हम इसके पीछे नहीं हैं। और वो भी टकर कार्लसन को उन्होंने साफ कहा है कि हमारा या खोमेनी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है कि जिस तरीके से ट्रंप और नेतन्याहू फुदकते हुए फिर रहे थे कि हम जब चाहे खोमेनी को मार सकते हैं, अभी मारना जरूरी नहीं है, हमें तुम्हारी लोकेशन पता है, ये संदेश है ईरान की तरफ से कि ट्रंप, हम भी तुम्हें और तुम्हारी लोकेशन जानते हैं, तुम सुरक्षित नहीं हो, ये हम तुम्हें बताना चाहते हैं।
हालांकि ये तो कह रहे हैं कि हम सीधा हमला नहीं करेंगे, लेकिन धोखे से कोई हमला हो सकता है तो उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईरान के अंदर अपने जनरल की बदले की भावना आज भी दधक रही है, वो पीछे नहीं हटेंगे। साफ तौर पर कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, तुम भी उतने ज्यादा वल्नरेबल हो जितना तुम ईरान को समझते हो, तो इसलिए भूल कर भी तुम ये गलती मत करना कि हमारे रिजीम को या हमारे लीडर के ऊपर उंगली उठाने की भी कोशिश मत करना। और इस बात को गंभीरता से व्हाइट हाउस ने लिया है, सीक्रेट सर्विस ने भी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है, सब तरीके से वहां